क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं अपनी आराम की दुनिया छोड़े बिना सच में कुछ बड़ा बना सकता हूं? क्या बिना डरे, बिना बदले, बिना रिस्क लिए भी सक्सेस मिल सकती है? आज यही सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं और मैं आपको वही जवाब देने वाला हूं जो शायद आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आज आप अपनी आराम की दुनिया नहीं छोड़ पाए तो याद रखना, आप अपनी जिंदगी भी नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि हर वो इंसान जो आज ऊपर है कभी ना कभी अकेला, डरा हुआ और असहज होकर आगे बढ़ा था। नेपोलियन हिल ने कहा था, दिमाग की सीमा वही होती है जो इंसान मान लेता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप कर सकते हो या नहीं, सवाल ये है, क्या आप खुद को रोकना बंद करोगे? अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि आज आप कंफर्ट जोन नहीं, आज आप अपनी पहचान छोड़ने वाले हो। आप रोज वही रास्ता चलते हैं, वही लोग, वही बहाने, वही डर, और फिर आप कहते हैं, मेरी लाइफ में कुछ बदल क्यों नहीं रहा? आप मुझसे पूछते हैं, क्या कंफर्ट जोन छोड़े बिना भी सक्सेस मिल सकती है? मेरा जवाब साफ है, नहीं, क्योंकि कंफर्ट जोन सुरक्षा देता है पर ग्रोथ नहीं देता, और जहां ग्रोथ नहीं वहां सक्सेस नहीं। आप नोटिस करिए, जब बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है, जब इंसान तैरना सीखता है तो पानी में उतरता है, जब कोई बोलना सीखता है तो गलती करता है। फिर आप क्यों सोचते हैं कि बिना असहज हुए, बिना डरे, बिना टूटे आप आगे बढ़ जाएंगे? असल में आपकी असली प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, आपकी प्रॉब्लम कंफर्ट है। आप सुबह उठते हैं, वही काम, वही सोच, वही लिमिट। आप कहते हैं, मैं जैसा हूं ठीक हूं, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं आवाज आती है, तू इससे बेहतर बन सकता है, और आप उस आवाज को दबा देते हैं। यही वो पल होता है जहां सक्सेस आपसे दूर होने लगती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर, एवरी हार्टएक कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। इसका मतलब यह है कि हर मुश्किल, हर डर, हर असहज स्थिति अपने साथ एक बड़ा फायदा लेकर आती है, लेकिन वो फायदा सिर्फ उन्हें मिलता है जो उस डर के अंदर कदम रखते हैं। एक लड़का था जो एक छोटी दुकान पर काम करता था। उसे रोज वहीं 10 घंटे खड़े रहना पड़ता था। वो रोज सोचता था, मैं इससे बेहतर कर सकता हूं, लेकिन वो डरता था नया सीखने से, लोगों से बात करने से, अपने बॉस को छोड़ने से। एक दिन उसने फैसला किया, वो रात में ऑनलाइन स्किल्स सीखने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी नौकरी छोड़ी। आज वही लड़का अपनी खुद की कंपनी चला रहा है। फर्क क्या था? टैलेंट नहीं, फर्क था कंफर्ट जोन छोड़ने का साहस। आप भी यही कर रहे हैं। आप सोचते हैं, जब सही समय आएगा तब करूंगा, पर सच ये है, सही समय कभी नहीं आता। सही समय बनाया जाता है, और वो तभी बनता है जब आप खुद को असहज करते हैं। आप पूछते हैं, लेकिन डर लगता है। हां, डर लगता है, डर सबको लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फियर्स आर नथिंग मोर देन अ स्टेट ऑफ माइंड। डर कोई दीवार नहीं है, डर सिर्फ सोच है, और सोच बदली जा सकती है। आप जिस दिन ये मान लेंगे कि डर आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका शिक्षक है, उसी दिन आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। कंफर्ट जोन एक नरम बिस्तर जैसा होता है। उसमें नींद अच्छी आती है, पर सपने पूरे नहीं होते। सपने पूरे होते हैं मैदान में, जहां पसीना बहता है, जहां लोग हंसते हैं, जहां आप खुद से लड़ते हैं। आप कभी गौर कीजिए, जिन लोगों को आप एडमायर करते हैं, उन्होंने क्या आसान रास्ता चुना था? नहीं, उन्होंने वो रास्ता चुना था जो दूसरों को डराता था, वो रास्ता जो अकेला था, वो रास्ता जो अनसर्टेन था। आप आज मुझसे पूछ रहे हैं, क्या कंफर्ट जोन छोड़े बिना सक्सेस मिल सकती है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या बिना बीज तोड़े पौधा निकल सकता है? नहीं, बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, तब जाकर वो पेड़ बनता है। आप भी आज एक बीज हैं, और आपका कंफर्ट जोन वो मिट्टी है जिसमें आप दबे हुए हैं। बाहर निकलने में डर लगेगा, दर्द होगा, पर वहीं आपकी असली पहचान बनेगी। आप रोज अपने आप से एक छोटा सा झूठ बोलते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सच ये है, आप कोशिश नहीं, सुविधा चुन रहे हैं। आप आसान रास्ता चुन रहे हैं, और आसान रास्ता कभी ऊंचाई तक नहीं जाता। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। इसका मतलब यह है कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपनी सोच को बड़ा बनाते हैं, और बड़ी सोच हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर जन्म लेती है। आपका आज का हर बहाना आपके कल की हार बन सकता है।
और आपका आज का हर साहस आपके कल की जीत बन सकता है। आप मुझसे पूछते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो? फेल होना दर्द देता है, पर कोशिश न करना पूरी जिंदगी का पछतावा देता है। आज मैं आपसे कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहा, मैं बस ये कह रहा हूं, आज एक छोटा सा कदम उठाइए। वो कदम जो आपको थोड़ा डराए, वो कदम जो आपको थोड़ा असहज करे, वही कदम आपकी किस्मत बदलने की शुरुआत बनेगा। आप ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं देख रहे, आप इसे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपके अंदर कुछ बदलना चाहता है, और मैं चाहता हूं आप उस आवाज को दबाए नहीं। आप खुद से फिर से पूछिए, क्या मैं अपनी आराम की दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हूं ताकि मैं वो बन सकूं जो मैं बन सकता हूं? अगर आपका दिल कहता है हाँ, तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर आपका दिल डर रहा है तो समझ लीजिए यही रास्ता आपको लेना है। और याद रखिए, जो इंसान कंफर्ट जोन छोड़ता है वही इंसान अपनी कहानी बदलता है। आपने अभी अभी खुद से एक सवाल किया था, क्या मैं अपनी आराम की दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हूं? अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, अगर आज नहीं तो कब? अगर आप नहीं तो कौन? क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग मरते नहीं हैं, धीरे धीरे अंदर से खत्म हो जाते हैं। बाहर से जिंदा रहते हैं, लेकिन अंदर से सपनों की सांस बंद हो जाती है। और इसकी वजह होती है डर, आदत और सुविधा। आप अपने मन में कहते हैं मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन आपके कदम कहते हैं अभी नहीं, और यही अभी नहीं धीरे धीरे कभी नहीं बन जाता है। आप देखिए, जब कोई इंसान नया काम शुरू करता है तो सबसे पहले उसका अपना दिमाग ही उसे रोकता है। वो कहता है लोग क्या कहेंगे, फिर दिल कहता है अगर हार गए तो, और फिर आदत कहती है चल जो चल रहा है वही ठीक है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं मोर गोल्ड हैज बीन माइंड फ्रॉम द थॉट्स ऑफ मैन देन फ्रॉम द अर्थ। इसका मतलब यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जमीन में नहीं, इंसान के दिमाग में छुपी होती है। लेकिन वो दौलत तभी निकलती है जब इंसान अपनी सोच की खुदाई करता है, और खुदाई हमेशा आराम के बाहर होती है। एक महिला थी जो रोज बस में सफर करती थी, रोज वही रास्ता, वही भीड़, वही थकान, लेकिन उसके पास एक छोटा सा सपना था। वो अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी। उसने रात में पढ़ना शुरू किया। सब सोते थे, वो जागती थी। कई बार रोई, कई बार थकी, कई बार खुद से नाराज हुई, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। आज वही महिला अपने बच्चों को वो जिंदगी दे रही है जिसका वो कभी बस सपना देखती थी। उसने कोई जादू नहीं किया, उसने बस कंफर्ट छोड़ा। आपको समझना होगा, कंफर्ट जोन बुरा नहीं है, लेकिन उसमें ज्यादा देर रहना खतरनाक है। जैसे पानी में नाव ठीक है, लेकिन नाव में पानी आ जाए तो नाव डूब जाती है। आपकी जिंदगी में कंफर्ट पानी की तरह अंदर भर चुका है, और अब आपको तय करना है, आप नाव बचाना चाहते हैं या बहाने। आप कहते हैं मेरे हालात सही नहीं हैं, पर सच ये है हालात कभी सही नहीं होते, इंसान उन्हें सही बनाता है। आप कहते हैं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, पर सच ये है रिसोर्स से पहले सोच चाहिए। आप कहते हैं मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, पर सच ये है रास्ता चलने से दिखता है। नेपोलियन हिल कहते हैं एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब ये कि इंसान की समझ उसके बोलने से नहीं, उसके कदमों से पता चलती है। आप कितनी किताबें पढ़ चुके हैं, कितने वीडियो देख चुके हैं, कितनी बातें सुन चुके हैं? अब खुद से पूछिए आपने कितना किया, क्योंकि सुनना आसान है, मानना मुश्किल है, और करना सबसे मुश्किल है। लेकिन वही करना आपकी किस्मत बदलता है। आप अगर आज भी सिर्फ सुनेंगे तो आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाएंगे जो कहते हैं मैंने एक वीडियो देखा था। लेकिन अगर आप आज एक छोटा सा कदम उठाएंगे तो आप उन लोगों में होंगे जिनकी कहानी कोई और सुनाएगा। आपका मन कहता है एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है एक दिन कुछ नहीं होता, हर दिन कुछ करना पड़ता है। आपको अपने अंदर एक नई आदत बनानी होगी, डर के साथ चलने की आदत, असहज होने की आदत, अकेले खड़े होने की आदत। क्योंकि जो भीड़ के साथ चलता है वो मंजिल नहीं बनाता, वो सिर्फ रास्ता भरता है। आप सोचते हैं मैं अकेला क्या कर लूंगा, लेकिन इतिहास में हर बदलाव एक अकेले इंसान से ही शुरू हुआ है। आपको खुद को यह समझाना होगा कि आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है। कोई और आकर आपको नहीं उठाएगा, कोई और आपके लिए रिस्क नहीं लेगा।
कोई और आपके सपने पूरे नहीं करेगा। आप आज जिस जगह खड़े हैं वो आपकी बीती सोच का नतीजा है, और आप कल जहां होंगे वो आपकी आज की सोच तय करेगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। मतलब ये कि आपकी किस्मत की चाबी आपके ही हाथ में है, लेकिन आप उस चाबी का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आप दरवाजे के सामने खड़े होंगे, और वो दरवाज़ा कंफर्ट जोन के बाहर है। आप खुद से एक वादा कीजिए, आज मैं बहाने कम करूंगा और कोशिश ज्यादा करूंगा। आज मैं डर सुनूंगा लेकिन उसे चलाने नहीं दूंगा। आज मैं आसान रास्ता नहीं, सही रास्ता चुनूंगा, क्योंकि सही रास्ता ही आपको वो जिंदगी देगा जिसके लिए आप अंदर से तरसते हैं। आप फिर से खुद से पूछिए, क्या मैं आज अपनी आराम की दुनिया से एक कदम बाहर रख सकता हूं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो समझ लीजिए आपकी जीत शुरू हो चुकी है। और याद रखिए, जो खुद को बदलने का साहस करता है वही दुनिया बदलने की ताकत रखता है। आपने अभी खुद से माना है कि आपकी जीत शुरू हो चुकी है। अब मैं आपसे एक और गहरा सवाल पूछता हूं, क्या आप उस इंसान को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आप आज हैं, ताकि आप वो बन सकें जो आप बन सकते हैं? क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है, और अंदर बदलाव तब आता है जब इंसान अपने पुराने बहानों से रिश्ता तोड़ लेता है। आप अक्सर कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, लेकिन सच ये है आप ऐसे नहीं हैं, आप ऐसे बन गए हैं। आपकी सोच, आपकी आदतें, आपके डर, ये सब सीखे हुए हैं, और जो सीखा है वो बदला भी जा सकता है। आप अपने जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे कोई पुरानी फिल्म बार बार चल रही हो, वही किरदार, वही कहानी, वही अंत, और फिर आप चाहते हैं कि कहानी बदल जाए। लेकिन कहानी तब बदलती है जब किरदार बदलता है। आप खुद वो किरदार हैं। आप रोज अपने मन में कहते हैं मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन आपके काम कहते हैं मैं थक गया हूं। आपके सपने कहते हैं मुझे उड़ना है, लेकिन आपकी आदतें कहती हैं यहीं बैठो। यही लड़ाई हर इंसान के अंदर चलती है, और जो इस लड़ाई में जीतता है वही अपनी जिंदगी जीतता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर बिग अपॉर्चुनिटी मे बी राइट वेयर यू आर नाउ। इसका मतलब यह है कि आपकी सबसे बड़ी संभावना वहीं छुपी है जहां आप आज खड़े हैं, लेकिन आप उसे तभी देख पाएंगे जब आप खुद को बदलने के लिए तैयार होंगे। एक इंसान था जो रोज शिकायत करता था मेरे पास मौका नहीं है, लेकिन वही इंसान रोज वही काम करता था, वही सोचता था, वही डर दोहराता था। फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर मैं आज कुछ अलग करूं तो क्या होगा? उसने बस एक अलग फैसला लिया, छोटा फैसला, लेकिन वो फैसला उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने लगा। आपको समझना होगा, बड़े बदलाव हमेशा छोटे फैसलों से शुरू होते हैं। आज आप ये फैसला कर सकते हैं कि आप अपने डर को नाम देंगे और उसे पहचानेंगे। आज आप ये फैसला कर सकते हैं कि आप अपनी कमजोरियों से भागेंगे नहीं, उनसे सीखेंगे। आज आप ये फैसला कर सकते हैं कि आप खुद को कम आंकना बंद करेंगे, क्योंकि जो इंसान खुद को छोटा मानता है दुनिया उसे उससे भी छोटा बना देती है। आपको ये मानना होगा कि आपके अंदर वो ताकत है जिसे आपने कभी पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं किया। आप सोचते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है आपके पास प्राथमिकता नहीं है। आप सोचते हैं मेरे पास हिम्मत नहीं है, लेकिन सच ये है आपने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया है। आप सोचते हैं मेरे पास रास्ता नहीं है, लेकिन सच ये है आपने चलना शुरू नहीं किया है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। मतलब ये कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत विश्वास से होती है, और वो विश्वास पहले खुद पर होना चाहिए। आप खुद से पूछिए, क्या आप खुद पर भरोसा करते हैं? अगर नहीं तो कोई और क्यों करेगा? आप जिस दिन खुद को गंभीरता से लेने लगेंगे उस दिन दुनिया भी आपको गंभीरता से लेने लगेगी। आपको अपनी जिंदगी को ऐसे देखना होगा जैसे एक अधूरी किताब और आप उसके लेखक हैं। अगर आप हर दिन वही लाइन लिखते रहेंगे तो किताब भी वही कहानी दोहराएगी, लेकिन अगर आज आप एक नई लाइन लिखेंगे तो कहानी बदलेगी। आप आज जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। आप आज जो करते हैं वही आपकी पहचान बनता है। आप आज जो चुनते हैं वही आपका कल तय करता है। आपको ये मानना होगा कि कंफर्ट जोन छोड़ना सिर्फ बाहर निकलना नहीं है, यह अपने पुराने रूप को छोड़ना है। और पुराना रूप छोड़ना आसान नहीं होता। उसमें दर्द होता है, उसमें अकेलापन होता है, उसमें भ्रम होता है, लेकिन वहीं आपकी असली ताकत जन्म लेती है। आप अगर आज अकेला महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं।
आप अगर आज डर रहे हैं तो समझ लीजिए आप बढ़ रहे हैं। आप अगर आज उलझन में हैं तो समझ लीजिए आप बदल रहे हैं। क्योंकि जो बदलता नहीं वो बस जीता है, और जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। आप खुद से एक और सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी पुरानी पहचान छोड़ने के लिए तैयार हूं? अगर आपका दिल कहता है हाँ, तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप समझ रहे हैं। और जब इंसान समझने लगता है तभी उसकी जिंदगी सच में बदलने लगती है। आपको अब खुद से यह वादा करना होगा कि आप अपने डर को अपना फैसला नहीं बनने देंगे। आप अपनी आदतों को अपनी मंजिल नहीं बनने देंगे। आप अपनी बीती सोच को अपने भविष्य की मालिक नहीं बनने देंगे। क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी है, और आपकी जिंदगी का हर अगला कदम आपकी जिम्मेदारी है। आप आज जिस मोड़ पर खड़े हैं वही मोड़ आपकी कहानी बदल सकता है। आप फिर से खुद से पूछिए, क्या मैं आज अपने अंदर एक नया इंसान पैदा होने दूंगा? अगर आपका जवाब है हाँ, तो समझ लीजिए आप अब सिर्फ सुनने वाले नहीं रहे, आप बनने वाले हैं। और याद रखिए, जो खुद को छोड़ने का साहस करता है वही खुद को पाने की ताकत रखता है। अब आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सवाल सिर्फ समझने का नहीं रहा, सवाल अब चुनने का है। चुनने का कि आप वही बने रहेंगे जो आप अब तक थे, या वो बनेंगे जो आप बन सकते हैं। क्योंकि इंसान की जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब वो खुद से भाग नहीं सकता। उस पल में कोई आवाज बाहर से नहीं आती, वो आवाज अंदर से आती है। और वही आवाज पूछती है, क्या तू सच में वही है जो तू बन सकता था? आप उस आवाज को सालों से दबाते आए हैं, काम में, मोबाइल में, लोगों में, बहानों में। लेकिन आज वो आवाज फिर खड़ी है, और आज वो आपसे जवाब चाहती है। आप सोचते हैं मैं बदल तो जाऊं, लेकिन लोग क्या कहेंगे? सच ये है, लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। आप सोचते हैं अगर मैं गलत निकल गया तो? सच ये है, गलत निकल जाना हार नहीं है, रुक जाना हार है। आप सोचते हैं मेरे जैसे लोग कहां पहुंचते हैं? सच ये है, इंसान जैसा सोचता है वहीं पहुंचता है। आपको समझना होगा, कंफर्ट जोन सिर्फ जगह नहीं है, ये पहचान है। और पहचान छोड़ना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि पहचान के साथ आपकी पुरानी कहानी जुड़ी होती है। लेकिन नई कहानी लिखने के लिए पुरानी कहानी को अधूरा छोड़ना पड़ता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, द पर्सन हु स्टॉप स्टडिंग merely because he has finished school is forever hopelessly doomed to mediocrity। इसका मतलब यह है कि जो इंसान सीखना बंद कर देता है वही इंसान साधारण बनकर रह जाता है, और साधारण बनकर रह जाना सबसे बड़ा नुकसान है। आप सीखना सिर्फ किताबों से नहीं करते, आप सीखते हैं गिरकर, उठकर, ठोकर खाकर, अकेले चलकर, खुद से लड़कर। आप आज जिस डर से भाग रहे हैं वही डर आपको सबसे बड़ा सबक देने वाला है। आप जिस काम को टाल रहे हैं वही काम आपकी किस्मत की चाबी हो सकता है। आप जिस फैसले से डर रहे हैं वही फैसला आपकी पहचान बदल सकता है। लेकिन इंसान अक्सर ये सब जानकर भी रुक जाता है, क्योंकि रुकना आसान है, आगे बढ़ना मुश्किल है। और मुश्किल वही करता है जो खुद को मामूली मानने से इनकार करता है। आप अपने जीवन को ध्यान से देखिए, आप कब सबसे ज्यादा खुश थे? जब सब आसान था, या जब आपने कुछ जीत कर पाया था? खुशी आराम में नहीं होती, खुशी हासिल करने में होती है। आप आज जो भी हैं वो आपकी पिछली हिम्मत का नतीजा है, और आप कल जो भी बनेंगे वो आपकी आज की हिम्मत का नतीजा होगा। आप खुद से ये मान लीजिए, आपकी जिंदगी कोई संयोग नहीं है। आपकी जिंदगी आपकी रोज की सोच, रोज के फैसले और रोज के कदमों का जोड़ है। नेपोलियन हिल कहते हैं, मैन कैन क्रिएट एनीथिंग विच ही कैन कंसीव एंड बिलीव। मतलब ये कि इंसान जो सोच सकता है और जिस पर भरोसा कर सकता है वो उसे बना भी सकता है। पर सोचने से पहले भरोसा चाहिए, और भरोसे से पहले खुद को ये मानना पड़ता है कि आप कम नहीं हैं। आप कम नहीं हैं, आप बस रुके हुए हैं, और रुका हुआ पानी सड़ जाता है, बहता हुआ पानी साफ रहता है। आपको बहना होगा, बदलना होगा, चलना होगा। आप आज ये तय कीजिए कि आप अपने अंदर की उस आवाज को फिर से जिंदा करेंगे जो कभी कहती थी मैं कुछ बनूंगा। आप आज ये तय कीजिए कि आप अपने डर को अपना मालिक नहीं बनाएंगे। आप आज ये तय कीजिए कि आप हर दिन खुद से एक छोटा सा वादा करेंगे, आज मैं अपने कंफर्ट जोन से एक कदम बाहर जाऊंगा। छोटा कदम, लेकिन रोज। क्योंकि बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, वो रोज के छोटे फैसलों से बनता है। आप आज अपने अंदर एक नई पहचान को जन्म दे रहे हैं,
और नई पहचान हमेशा पहले अकेली होती है, लेकिन वही पहचान एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। आप अब मुझसे ये सवाल नहीं पूछ रहे कि क्या कंफर्ट जोन छोड़े बिना सक्सेस मिल सकती है। अब आप खुद से पूछ रहे हैं, मैं कंफर्ट जोन कब छोड़ूंगा। और यही असली जीत है। अब मैं आपसे आखिरी बात कहता हूं कि आप इस वीडियो को यहीं रोक सकते हैं और वही रह सकते हैं जहां आप हैं, या आप इस वीडियो को अपनी जिंदगी का मोड़ बना सकते हैं। चुनाव आपका है। अगर आज आपने दिल से यह तय किया है कि आप खुद को बदलेंगे, तो अभी इसी पल एक छोटा सा काम कीजिए। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, आज से मैं कंफर्ट जोन छोड़ने का फैसला करता हूं। यह कमेंट सिर्फ शब्द नहीं होगा, यह आपकी नई पहचान की शुरुआत होगी। और जब आप ये लिखेंगे तो याद रखिए, आपने आज अपनी जिंदगी के साथ एक सच्चा वादा किया है। अब आप उस जगह खड़े हैं जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंचते ही नहीं। यहां इंसान बहस नहीं करता, बहाने नहीं ढूंढता, यहां इंसान फैसला करता है। आपने अब ये मान लिया है कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं थी, अंदर थी। आपने अब ये मान लिया है कि आपकी सबसे बड़ी जेल कोई इंसान नहीं था, आपकी आदतें थीं। आपने अब ये मान लिया है कि आपकी सबसे बड़ी सीमा कोई हालात नहीं थे, आपकी सोच थी। और यही मान लेना असली आज़ादी की शुरुआत है। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूं, जब आपको पता चल गया कि आपकी ताकत कहां छुपी है, तो क्या आप फिर से उसी पुराने डर में लौटना चाहते हैं? आप नहीं लौटना चाहते, क्योंकि अब आप देख चुके हैं कि आप सिर्फ जीने के लिए नहीं बने, आप कुछ बनने के लिए बने हैं। आप समझ चुके हैं कि कंफर्ट जोन एक सुरक्षित जगह थी, लेकिन कभी भी आपकी मंजिल नहीं थी। आपको याद है, जब आप बच्चे थे तब आप गिरने से डरते नहीं थे। आप उठते थे, फिर चलते थे, फिर गिरते थे, और एक दिन आप चलने लगे। आज आप डरने लगे हैं क्योंकि आप गिरने को हार मान बैठे हैं। लेकिन गिरना हार नहीं है, गिरना सीखने का नाम है। नेपोलियन हिल कहते हैं, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। इसका मतलब यह है कि ताकत और विकास सिर्फ लगातार कोशिश और संघर्ष से ही आते हैं। बिना संघर्ष के कोई भी इंसान मजबूत नहीं बनता। आप अगर आज टूटे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब ये है कि आप बदलने की प्रक्रिया में हैं। हर इंसान दो जिंदगियां जीता है, एक वो जो वो दुनिया को दिखाता है, और एक वो जो वो खुद से छुपाता है। आज आप अपनी उस जिंदगी से मिल चुके हैं जिसे आप खुद से छुपाते आए थे, और अब आप उसे फिर से दबा नहीं सकते। आप अब जानते हैं कि आपकी असली पहचान आपकी नौकरी नहीं, आपकी सोच है। आपकी असली पहचान आपकी हालत नहीं, आपकी हिम्मत है। आपकी असली पहचान आपकी असफलता नहीं, आपकी कोशिश है। आपको अब किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। आपको अब किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है अपने सपनों के लिए। आपको बस खुद की इजाजत चाहिए, और आज आपने वो इजाजत खुद को दे दी है। आप आज से एक नया नियम बना सकते हैं। मैं डर के साथ चलूंगा, डर के पीछे नहीं छुपूंगा। मैं असहज रहूंगा लेकिन रुका नहीं रहूंगा। मैं अकेला चलूंगा लेकिन खुद से बेईमान नहीं रहूंगा। आप जब अगली बार थक जाएं तो खुद से कहना, मैं हार नहीं रहा, मैं तैयार हो रहा हूं। आप जब अगली बार डर जाएं तो खुद से कहना, मैं भाग नहीं रहा, मैं बढ़ रहा हूं। आप जब अगली बार अकेला महसूस करें तो खुद से कहना, मैं अलग बन रहा हूं, क्योंकि जो अलग बनता है वही इतिहास बनाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस इज नॉट समथिंग यू परस्यू, इट इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम। मतलब ये कि सक्सेस को आप पकड़ते नहीं, आप अपने अंदर ऐसा इंसान बनाते हैं कि सक्सेस खुद आपकी तरफ आने लगती है, और वो इंसान कंफर्ट जोन में नहीं बनता। अब आखिरी बात ध्यान से सुनिए। आप इस वीडियो को एक अच्छा भाषण मान सकते हैं, आप इस वीडियो को एक मोटिवेशन मान सकते हैं, या आप इस वीडियो को अपनी जिंदगी का मोड़ बना सकते हैं। लेकिन फैसला आपको करना है। आप आज यहां से दो तरह के इंसान बनकर जा सकते हैं। एक जो कहेगा, अच्छा था वीडियो, और दूसरा जो कहेगा, आज से मैं बदलूंगा। पहला इंसान वीडियो भूल जाएगा, दूसरा इंसान अपनी पुरानी पहचान भूल जाएगा। अब मैं आपसे एक आखिरी काम करवाना चाहता हूं। आप कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, आज से मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेता हूं। ये कमेंट किसी के लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। ये आपकी खुद से की हुई घोषणा होगी, ये आपकी नई कहानी की पहली लाइन होगी। और जब आप ये लिखेंगे तो याद रखिए, आपने आज सिर्फ एक कमेंट नहीं किया, आपने आज अपने पुराने डर को अलविदा कहा है। आप आज से वो इंसान नहीं रहेंगे जो सिर्फ सोचता था,
आप आज से वो इंसान बनेंगे जो करता है। और जब एक इंसान करना शुरू करता है तो उसकी जिंदगी खुद उसे रास्ता देना शुरू कर देती है। आप आज जिस जगह खड़े हैं वही आपकी शुरुआत है। आप आज जिस सोच में हैं वही आपकी दिशा है। और आप आज जो फैसला कर रहे हैं वही आपकी पहचान बनेगा। अब पीछे मत देखिए, अब खुद पर शक मत करिए, अब अपने सपनों से छोटा मत सोचिए, क्योंकि आपने आज एक सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। आपने खुद को समझ लिया है, और जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको ये पूरी कहानी अपनी लगी, अगर आपको लगा कि ये शब्द आपकी जिंदगी से जुड़े थे, तो कमेंट में लिखिए, मैं बदलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि आज आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखा, आज आपने अपनी जिंदगी को नया रास्ता दिया है।